सत्य के साथ। अलग अलग देशों में अलग अलग मान्यताएं, परंपराएं और प्रथाएं होती है। उनका रहन सहन और जीवन जीने का तरीका भी बाकी देशों से काफी अलग होता है। कई देशों में तो अंतिम संस्कार के नियमों में भी भिन्नताएं दिखाई देती है। आमतौर पर जब भी किसी व्यक्ति की मौत होती है तो या तो उसे अग्नि के हवाले किया जाता है या दफनाया जाता है। हालांकि एक देश ऐसा भी है जहाँ के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार नहीं करते। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। यहाँ के लोग अंतिम संस्कार करने के बजाय अपनों की डेड बॉडी को मम्मी बनाकर सुरक्षित रखते हैं। तो चलिए आज आपको इस रोचक जानकारी के बारे में बता देते हैं। ये देश कोई और नहीं बल्कि इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले तोराजा जनजाति के लोग यहाँ काम करते हैं। वे अपनों की डेड बॉडी का ख्याल ऐसे रखते हैं जैसे कि वह जिंदा हो। इस जनजाति के लोगों का मानना है कि जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा घर में ही रहती है। यही वजह है कि वह डेड बॉडी को वो हर चीज देते हैं जो जीवित रहने पर वह इस्तेमाल करते थे, जैसे कपड़े, खाना, पीना, सिगरेट आदि। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि डेड बॉडी तो वक्त के साथ सड़ने और गलने लग जाती है, तो उसे सड़ने से बचाया कैसे जाता होगा। दरअसल डेड बॉडी को सड़ने से बचाने के लिए यहाँ के लोग उनकी त्वचा पर फॉर्मल्डिहाइड और पानी की कोटिंग लगाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड एक केमिकल जिससे बॉडी जल्दी नहीं सड़ती। हालांकि जहाँ तक सवाल मृत शरीर से बदबू आने का है तो इसका भी जुगाड़ उन्होंने खोज रखा है। बदबू ना आए इसके लिए यहाँ के लोग मृत शरीर के पास सूखे पौधे रखते हैं। तो राजा जनजाति के लोगों को बहुत छोटी सी उम्र से ही डेथ को फेस करने के लिए तैयार किया जाता है। घर के लोग डेड बॉडी को रोजाना खाना खिलाते हैं और उन्हें घर के एक कमरे में तब तक सुरक्षित रखते हैं जब तक अंतिम संस्कार के लिए उनके पास पैसे इकट्ठा ना हो जाए। जब अंतिम संस्कार का वक्त आता है तो लोग डेड बॉडी को पत्थर की कब्र में दफनाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वह दफनाकर अपनों को भूल जाते हैं। वह मैनिनी नाम के एक अनुष्ठान के लिए कुछ समय के बाद डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकालते हैं और उसे अच्छे से साफ करते हैं। मृत शरीर को धोकर उसे साफ कपड़े पहनाए जाते हैं और कुछ देर के लिए धूप में रखने के लिए रख दिया जाता है। जब सारी प्रक्रियाएं हो जाती है तब सभी रिश्तेदारों और जानने वालों को बुलाया जाता है। इसके बाद दावत रखी जाती है। युवा लोग अपने पूर्वजों से मिलते हैं और उनकी डेड बॉडी के साथ सेल्फी भी लेते हैं। जब अनुष्ठान पूरा हो जाता है तो शव को वापस ताबूत में रख दिया जाता है। अनुष्ठान की ये प्रथा यहाँ सदियों से चली आ रही है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि पोंग रुमास के नाम एक शिकारी तोराजा के इन पहाड़ियों पर भ्रमण किया करता था। एक दिन उसे एक पेड़ के नीचे किसी की लाश पड़ी हुई मिली। उसने लाश की हड्डियों को अपने पास मौजूद कपड़े में रखा और उसे जमीन में दफना दिया। माना जाता है कि ऐसा करने के बाद उस शिकारी को जीवन भर भाग्यशाली और धनवान रहने का आशीर्वाद मिला। इसके बाद से ही तोराजा जनजाति के लोग ये मानते हैं कि अगर वे अपने पूर्वजों का ख्याल रखेंगे और उनकी देखभाल करेंगे तो उन्हें भी आशीर्वाद मिलेगा, जिससे वे जीवन भर भाग्यशाली और धनवान रहेंगे। तो आशा है आपको हमारी रोचक खबर अच्छी लगी हो। ऐसी और रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ।